नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं। अगर बात करें ग्राम पंचायत नूरपुरा की, तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमती सुखविंदर कौर, और हमारे साथ इनके प्रतिनिधि के रूप में हैं श्रीमान कश्मीरी लाल जी। तो आज इनसे बात करेंगे कि ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी का पद जिस प्रकार जनता ने इनको सौंपा, तो क्या क्या रहे विकास कार्य, और राजनीति में आने के बाद में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और किस प्रकार का रहा इनका सफ़र। क्योंकि बात करें कुछ समय इनका जिस प्रकार ग्राम पंचायत सरपंच के रूप में जिस प्रकार जो गुजरा है, तो कांग्रेस कार्यकाल में, और अभी जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो कैसा रहा जिस प्रकार सरकार का अभियोग। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। आपको बहुत बहुत बधाई, आप यहाँ आए हमारे पास और आपने कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीरी लाल जी, सबसे पहले तो अपने राजनीतिक परिचय बताएं कि राजनीति में आने का मुख्य क्या उद्देश्य है। नहीं सर, राजनीतिक परिचय तो हमारा पीढ़ियों से नहीं है, और हमने गांव की निस्वार्थ भाव से सेवा की, लोगों को मतलब जागृत किया, उनकी निजी समस्याएं उनको हल करवाया। हल करवाने के बाद लोगों की भावना बन गई कि हम इनको सरपंच बनाएंगे। तो हमारी तो कोई इच्छा नहीं थी, ये लोगों का ही सहयोग है, गाँव वालों का। बिल्कुल, यानी कि जैसे सरपंच पद पे होने से पहले भी आप मतलब हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। हाँ, पहले भी हम लोगों के लिए तत्पर रहते थे, उनकी सेवा के लिए पूरी ईमानदारी और लगन के साथ हमने उनकी सेवा की। उस सेवा का ही जो आज फल है हमारे को मिले है। अपने बात करते हैं ग्राम पंचायत के विकास के मुद्दों की, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ग्राम पंचायत का विकास है, उसमें सरपंच की जो अहम भूमिका रहती है। आपके कार्यकाल में क्या देन रही पंचायत को। हमारे कार्यकाल में जैसे सरकार की 2 स्कीमें हैं, FFC है, SFC 6 है, 15वां वित्त आयोग है। इसके अंदर हमने भरपूर प्रयास किया है भी ये सारा पैसा अच्छी तरीके से यूज हो और बढ़िया तरीके से लगे और गांव का विकास हो। और हमने ये वो ढाणियाँ थी जहां आज तक पानी नहीं पहुंचा, हमने उन ढाणियों में भी पानी पहुंचाया है, पाइपलाइन डालकर, और पूरी ईमानदारी लगन के साथ कार्य किया है। एक मुख्य रूप से अपने बात करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार शिक्षा है उसका कहीं ना कहीं अपने जीवन में मुख्य भूमिका रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपके विस्तार हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ जैसे गरीब बच्चों के परिवारों के बच्चे हैं, वो इंग्लिश मीडियम में प्रवेश नहीं ले सकते क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है, वैन का किराया भी है। तो हमने विधायक महोदय से कह के, जगदीश चंद्र जांगड़ी जी थे हमारे, उनको कहकर यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाया है, और आज उस स्कूल के अंदर 65 एडमिशन है, और गांव के अंदर खुशी की लहर है। बिल्कुल, क्योंकि जो गरीब परिवार का बच्चा, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम का एक सपना ही रह जाता है। लेकिन जिस प्रकार अब की बार ग्राम पंचायतों को जो देन मिली है अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की, तो कहीं ना कहीं इस गांव की और इस पंचायत की जो है बच्चों को एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनकी भावनाएं पूरी होंगी भी हमारा बच्चा इंग्लिश में पढ़ रहा है। और यहाँ इंग्लिश मीडियम खुलने के बाद ये बिल्डिंग थोड़ी ख़राब थी, तो अभी मौजूदा सरकार ने उस बिल्डिंग को खंडर घोषित करवा के और वहाँ नया भवन बनाने की भी चल रहा है प्रोजेक्ट है। तो हम नई सरकार का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारे गांव की समस्या को ध्यान में रखा है। अधिकतर देखा गया है कि जैसे बरसाती टाइम में कहीं ना कहीं गाँव के अंदर परेशानियाँ रहती है, सड़कों को लेके, गंदे पानी की निकासी को लेके। आपके कार्यकाल में किस प्रकार हुए कार्य। हमारे गांव के अंदर क्या है कि जैसे बरसात ज़्यादा आने के कारण जोड़ के अंदर पानी जाता था, जोड़ के अंदर पानी ओवरफ्लो होने के बाद में लोगों को घरों में जाता था। तो हमने सरपंच बनने के बाद में क्या किया कि जैसे वो जोड़ के अंदर जो मेन पानी खड़ा आता है वहाँ से लेके और जोड़ तक हमने पत्थर की पाइपलाइन डाल दी। उसका बैलेंस इस तरीके से बनाया है कि जोड़ के अंदर पानी भी आ जाए, और जोड़ अगर ओवरफ्लो तो ये पानी वापस खेतों में भी चला जाए। तो वो समस्या हमारी ख़त्म होगी, जोड़ का पानी अब वापस चला जाता है, बरसात का पानी घरों में नहीं घुसता। सर साहब, हमने देखा है कि अधिकतर जैसे अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ किसान निवास करते हैं, तो किसानों के लिए क्या सौगातें रही आपकी। किसानों के लिए पंचायत में समय समय पर जैसे बीज वितरण है, कोई मान लो कीटनाशक के प्रति है, तो यहाँ अधिकारी आके, हमारे पर्यवेक्षक जी हैं, ग्राम पर्यवेक्षक हैं जो मान लो मदन जी सुथार, वो लोगों को प्रेरित करते रहते हैं भी किसानों को मतलब जैसे अपने प्रधानमंत्री मानधन योजना है, उसके अंदर भी कोई लाभार्थी छूटे ना,
तो इसलिए उनको भी वो पेंशन वगैरह मिल रही है, समय पर खाद बीज मिल रहा है और उनको मतलब ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि आपकी फसल ख़राब ना हो। बिल्कुल, अगर बात करें विकास की तो उसमें भी कुछ ना कुछ जैसे किसानों के लिए हुआ है। किसानों के लिए पिछली सरकार ने मतलब हमारे मतलब 6 चक्के हैं, 6 चक्के के अंदर 5 चक्कों के अंदर पूर्ण रूप से मान लो खाड़ा तैयार, पक्के खाड़े तैयार हो गए हैं, जिससे किसानों के पानी ज़्यादा लगेगा और समय भी कम लगेगा और पानी की बर्बादी भी नहीं होगी। ये किसानों को बहुत अच्छी सौगात मिली है पिछली सरकार में भी, उनके मतलब पक्के खाड़े बनने के बाद उनके पानी प्रॉपर लग रहा है। क्योंकि पानी कहीं ना कहीं आवश्यकता रहती है किसान की सबसे बड़ी, क्योंकि अगर कच्चे खा लें तो पानी सोखता भी है और पूरा रूप से पहुंच नहीं पाता, तो वो सौगातें आपने मतलब पूरी किसानों को देने का प्रयास किया। तो सरपंच साहब अपने बात करते हैं, कहीं ना कहीं वर्तमान जो युवा है वो नशे की तरफ आकर्षित होता जा रहा है, युवाओं को क्या सीख देना चाहोगे? ये एक चिंता का विषय है सर। युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, उस नशे की वजह से गाँव में चोरी डकैती छीना झपटी हो रही है। तो ये नशे पे अंकुश लगना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ और मैं प्रशासन से भी अपील करूँगा भी ये नशे पर रोक लगाई जाए। मुख्य रूप से बात करते हैं, कहीं ना कहीं प्रत्येक परिवार की एक सरपंच तक जो पहुंच होती है, तो कहीं ना कहीं उनकी आशा और अपेक्षा एक सरपंच से बनी रहती है। तो ग्रामवासियों को जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे मिले? देखो, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे अगर वो पात्र हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको लाभ मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास है, उनकी पहले लिस्ट तैयार हुई है, उनको हम प्राथमिकता से लोन दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही रही भी योजना से वंचित न हो और वो जो कंडीशन है वो पूरी करे, डॉक्यूमेंट्स की है और है तो वो उसको बिना मतलब दबाव के, बिना सिफारिश के उसको मान लो लाभ मिलेगा। बिल्कुल, अधिकतर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया कि कई कुप्रथाएं भी चलती रहती है, जैसे बाल विवाह है या मृत्यु भोज है। आप ग्राम पंचायत के मुख्य होने के नाते लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? बाल विवाह के प्रति तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज डाल रखे हैं, लोगों को 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रेरित भी करते हैं भी अगर बाल विवाह अपराध है, अगर कोई करता है तो पंचायत में सूचना दो ताकि उसको बाल विवाह को रोका जाए और ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। अभी आपके जिस प्रकार सरपंच पद के लिए काफ़ी समय भी पड़ा है, तो आगे अपनी ग्राम पंचायत को किस रूप में देखना चाहोगे? हम तो यही देखना चाहते हैं अभी आगे जो सरपंच बने ग्राम पंचायत में, अगर समय पर चुनाव होते हैं तो मतलब अच्छा हो, नशे से दूर हो, पढ़ा लिखा हो और मतलब निष्पक्ष भाव से काम करे और हर आदमी की बात को सुने, ऐसा हम आदमी देखना चाहते हैं। तो सरपंच साहब, दीपावली का पर्व आ रहा है, जनता ने आपको बड़े मान सम्मान के साथ में सरपंच पद पे चुना है, तो देशवासियों को और आपके ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे दीपावली के पर्व? दीपावली पर यही संदेश देना चाहते हैं अभी कम से कम खर्चा करो और अपने घरों की साफ़ सफाई करो और बाहर गली के अंदर गंदा पानी ना आए, अपनी रूढ़ियाँ वगैरह हैं जो गंदगी है उसको उठाओ और घर के बाहर भी साफ़ सफाई करो ताकि अपना गांव सुंदर हो, अपना तहसील सुंदर हो, अपना ज़िला सुंदर हो, तभी अपना देश सुंदर होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है जिस प्रकार कश्मीरी लाल जी ने, कि जिस प्रकार ग्राम पंचायत में अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी भागीदारी, जिस प्रकार एक साफ़ सफाई में या जो भी कोई कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए, तो एक पंचायत नवाचार और एक बहुत अच्छी स्थिति में आ सकती है। सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।